हाय स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर पोर्शन में मे हैव टू का प्रयोग। मे का प्रयोग तो अक्सर जो बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि मे का प्रयोग जो सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए किया जाता है जब हमें जो किसी से आज्ञा लेनी हो या निवेदन करना हो या जो है किसी काम के होने की संभावना पाई जाए। लेकिन मे हैव टू का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हो पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हो लिखा हो, तब वहाँ पर मे हैव टू का प्रयोग किया जाता है। इसका मेथड है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे मे हैव टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे अदर वर्ब। अब जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दूँ, मुझे कानपुर जाना पड़ सकता है। मुझे कानपुर जाना पड़ सकता है। तो देखो पहचान, सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे। तो यदि किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यानी अंत में लिखा हो पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पढ़ सकता है, ये लिखा है। इससे पता चला कि यह मे हैव टू का प्रयोग होना चाहिए, और ऐसे सेंटेंस को हम मे हैव टू के जो प्रयोग से बनाते हैं। तो पहचान हो गई पढ़ सकता है। अब सबसे पहले इस पर हम ढूंढेंगे इसका सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले काम को ढूंढते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है वही मेन वर्ब होती है। जैसे यहाँ लिखा है जाना, तो जाना काम है, और जाने का काम जो है कौन यहाँ पर कर रहा है? मुझे। मुझे की अंग्रेजी मी होती है, लेकिन यहाँ पर यह सब्जेक्ट का, यह सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है, इसलिए मुझे की अंग्रेजी हम बनाएंगे आई, यानी तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे मे हैव टू, तो हमने लिख दिया आई मे हैव टू, आई मे हैव टू हो गया। अब आ गए मेन वर्ब के फर्स्ट। यहाँ पर मेन वर्ब है जाना। मेन वर्ब कहते हैं काम को, तो लिखा है जाना, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर जाना। जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? गो। गो के बाद अब देखते हैं कि कहाँ जाना पड़ सकता है? कानपुर, तो हो जाएगा टू कानपुर। इस तरह से मुझे कानपुर जाना पड़ सकता है कि का अनुवाद होगा आई मे हैव टू गो टू कानपुर। अब जैसे दूसरा सेंटेंस यहाँ पर मैं लिख दूँ, तुमको खेत जोतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं किसकी पहचान। तो पहचान लिखी है आपका, यहाँ पर क्या लिखा है? पढ़ सकता है। क्या लिखा है? पढ़ सकता है। जो पहचान हो गई, पहचान से पता चला मे हैव टू का प्रयोग। अब यहाँ पर ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? तुमको। तो तुमको की अंग्रेजी बन गई यू। यू के बाद हमने लिख दिया मे हैव टू, मे हैव टू। अब इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ गए। मेन वर्ब क्या है? जोतना। तो जोतना की होती है अंग्रेजी प्लाऊ। क्या होती है? प्लाऊ माने जोतना। अब इसके बाद क्या जोतना पड़ सकता है? खेत। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? खेत, तो हो जाएगा द फार्म। चाहो तो फार्म लिख सकते हो, चाहो तो आप फील्ड भी लिख सकते हो। अब जैसे तीसरा सेंटेंस आपका हो जाए, रमेश को दौड़ना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपके पहचान हो गई, इसमें सकता है और ये हो गया पढ़ सकता है, पूरा लिख करके आ गया। तो इसका मतलब जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, मान लो तो पहचान बदल लेते हैं। यहाँ पर हो जाए जो है रमेश को फल तोड़ने पड़ सकते हैं। रमेश को फल तोड़ने पड़ सकते हैं, यह आपका सेंटेंस हुआ। तो पढ़ सकते हैं से पता चला मे हैव टू का प्रयोग। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? रमेश। रमेश के बाद लिख दिया गया मे हैव टू, रमेश मे हैव टू। अब आ गए मेन वर्ब। मेन वर्ब माने काम, काहे का काम हो रहा है? तोड़ने का। तो तोड़ने की यहाँ पर इंग्लिश बनेगी प्लक, तो प्लक हो गया। अब आ गए ऑब्जेक्ट में, क्या तोड़ना पड़ सकता है? फल, तो फल की हो जाएगी द फ्रूट। और फल तोड़ने पड़ सकते हैं, इसका मतलब एक फल नहीं तोड़ रहा, इसका मतलब बहुत सारे फल तोड़ेगा, तो फ्रूट्स। फ्रूट्स माने होते हैं फल। इस तरह से हमने इस वीडियो में सीखा मे हैव टू का प्रयोग। मे हैव टू का प्रयोग होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में
पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, ऐसे शब्द लिखे हों तो उनको मे हैव टू के प्रयोग से बनाते हैं। इस तरह से हमने आज पढ़ा मे हैव टू का प्रयोग। ऐसी ही वीडियो जो पाने के लिए आप लोग आज जो आपका चैनल है द्विवेदी इंस्टीट्यूट, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चौथा सेंटेंस। सीता को सोना पड़ सकता है। इस सेंटेंस का अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा, आप लोग कमेंट करके जो है इस सेंटेंस का अनुवाद ज़रूर बताएं। जय हिंद।